Good afternoon, friends. We are again beginning with the D block elements. Introduction. In this, already I have discussed with you three things. That is, what are called S block elements we have discussed already. And then we have also discussed about the P block element. Now we are going to discuss about the D block element. That is this part. This part, if you see very clearly, it is the largest part. This is the largest part. See this one, only one box and two boxes. Only two boxes are there. If you see it here, 1 to 6. Okay, but if you see from D block 1 to 10, more number of boxes are there. So more number of elements that we are going to study in the D block element. Okay, the D block element. What is the speciality of D block element? That's what I'm going to teach you today. So, what are called transition elements? This is an important 2-mark question, and it is the very easiest thing also. What are called transition elements? One thing we know is the elements which are placed in D block elements are called transition elements. Another word for transition element is T block element, that we know very clearly. What is the परिभाषा? क्या परिभाषा दे रहे हैं इसके लिए? उसके लिए दिया जा रहा है, a transition element is defined as that which contains at least one unpaired electron. Mark my words, I'm saying at least one unpaired electron it should have. Means d orbital has 5 boxes. Okay, there are 5 boxes in a d orbital. In the d orbital, at least one unpaired electron. Pair means साथ, दो गो साथ में, उसको कहते हैं paired. जूता जोड़ा को कहते हैं पेयर करके, ठीक है, एक जोड़ा करते हैं ना, उसको करते हैं पेयर. अनपेयर्ड मतलब जोड़ा नहीं है, मतलब अकेले है. कम से कम एक अकेला इलेक्ट्रॉन रहेगा डी ब्लॉक में. देखिएगा, केवल डी ऑर्बिटल में अकेले एक तो रहेगा. कब रहेगा? इन इट्स एटम. नॉर्मल का एटम में देखेंगे तो नहीं तो, और आयोन्स विथ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन करते समय अगर इसमें केवल एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे हम लोग कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. बाई चांस इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा. उसको याद रखेंगे. यहां पर देखिएगा, मैं उदाहरण के लिए दिया हूं, पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट को इकोना में दिया हूं. ट्रांजिशन एलिमेंट को पूरा देने के बावजूद भी मैं आप लोगों को जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी को मार्क नहीं कर रहा हूं. देखिएगा, जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी को केवल मैं मार्क नहीं कर रहा हूं. इनको केवल मैं मार्क नहीं किया. मतलब ये सबके सब में क्या हो गया, ये 5 डी ब्लॉक का ऑर्बिटल जो है, 5 डी ब्लॉक का ऑर्बिटल जो है, पांचों के पांचों पेयर्ड कंडीशन में. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार पूरा भरा हुआ है. जिसके कारण परिभाषा में हम लोग देखे थे, आयोनिक स्टेट में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर उनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो उसे हम लोग कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट करके. फिर भी यहां पर देखते हैं, जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी को पूरे के पूरे डी ब्लॉक तो भरा हुआ है, जिसके कारण इन्हें क्या नहीं कहा जा सकता? डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहा जा सकता. डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहा जा सकता. आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा, आप तो बोल रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहा जाता है, फिर भी आप लोग क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत रखे हैं? हाँ, जैसे आदमी लोग जब तक जिंदा है उसका शरीर को कहा जाता है शरीर. जैसे वो मर जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शव कहा जाता है ना, शव कहा जाता है. मतलब जब तक तुम जिंदे हो, मतलब क्रिया में भाग लेने लायक हो, अकेला इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब वो क्रिया में भाग लेने लायक है, मतलब जीवित है. जैसे उनका पूरे के पूरा भर गया, मतलब उनका जीवन समाप्त हो चुका है, वो समाधि में जा चुका है, जिसके कारण ये डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आएगा. ट्रांजिशन, बर्थ एंड डेथ उनके बीच में आ रहा है, उसको याद रखेंगे. ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक विस्तार रूप में फिर एक बार बता रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट का पूरी गुणवाइज, ठीक है। उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। क्या है? जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी ऑफ ग्रुप 12 देखिएगा, यहां से यहां तक 2 हो गया, यहां से यहां तो 10 बोले हैं, तो 10 + 2 12 ना, इसलिए ऑफ ग्रुप 12 इसको कहा जा रहा है जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी को ग्रुप 12 हैव फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन, 10 के 10 भरा हुआ है d ऑर्बिटल का, इन देयर एटॉमिक स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों परिस्थिति में, एटॉमिक स्टेट में भी सही, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, दोनों परिस्थिति में D10 है। इनके लिए कैडमियम जिंक और मेर्कुरी के लिए दोनों स्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, जिसके चलते हेंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, उसी कारण उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। फिर भी being the end members of the 3 transition series, their chemistry is also studied along with the chemistry of transition element। फिर भी इनका इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ घुस रहा है? d ऑर्बिटल में घुस रहा है, जिसके चलते इन्हें d ऑर्बिटल के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। बस ये लोग d ऑर्बिटल के एलिमेंट नहीं है, फिर भी इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल के अंदर आने के चलते इनको d ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो इनको d ब्लॉक के अंतर्गत नहीं पढ़ाया सकता है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल मैं बता रहा हूँ आज, विशेषकर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट का बता रहा हूँ। देखिए पहले एस ब्लॉक यहाँ पर है, पी ब्लॉक यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में है डी ब्लॉक एलिमेंट, उसको मैं बताने वाला हूँ। दूसरा मैं क्या बताऊँ, ये एस ब्लॉक वाला एलिमेंट जो है सबके सब मेटल है बोला हूँ, और आज की शुरुआत में ही मैं बता रहा था आप लोगों को मेटल का चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। मेटल का चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़े हैं, जैसे बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते समय ज्यादा से ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होती है बोल के, मतलब ये सबके सब एक लाइगेंड के समान काम करेगा, एक लाइगेंड के समान काम करेगा, अपनी ओर एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और एस ब्लॉक जो है दूसरा के लिए एक इलेक्ट्रॉन को देगा। इन दोनों के बीच में इसको अरेंज किया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। विस्तार रूप के लिए मैं बता रहा हूं, देखिएगा। डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज इन द लार्ज पोजीशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। सही है, एस ब्लॉक यहाँ पर है, पी ब्लॉक ई कोना में है, इन दोनों के बीच में बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज। सही है ना, ऑक्यूपाई मतलब जगह लेना, ऑक्यूपाई का अर्थ हो गया जगह लेना, ठीक है, जगह ले रही है। और दूसरा पॉइंट देखिए, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांसिस्ट मतलब बदलाव, ट्रांसिस्ट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या था, मैं बोला था आप लोगों को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा बोल के मैं बता यहाँ हूँ। मेटल मतलब देने की क्षमता रहता है, देने की क्षमता रहता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, लेने की क्षमता रहता है। मैं जैसे एक सिंपल उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, मतलब हम लोग दुआ मांगते हैं, मतलब हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, कभी भी हम लोग ईश्वर से या भगवान से या कोई भी परमात्मा से हम लोग क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, मतलब हम लोग बी ब्लॉक के समान काम करते हैं। और एस ब्लॉक जो है वो है भगवान, देने वाला रहता है। किसके माध्यम में देता होगा, शायद ट्रांजिशन एलिमेंट के माध्यम में देता होगा, मतलब हम लोग नहीं जानते उनका रूप रंग, फिर भी हम लोग को देता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट करके। क्लियर, उसको कह रहे हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट करके। इनका और एक विशेषता क्या है उसको देखते हैं हम लोग। The penultimate energy level in their atoms receive electrons, giving rise to the 3 rows of the transition metals, 3d, 4d, 5d, and the 4th row of 6d is incomplete। इसको थोड़ा समझने के लिए आप लोगों को दिक्कत लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। अल्टीमेट मतलब अंत, अल्टीमेट का अर्थ हो गया अंत, केवल अल्टीमेट, अल्टीमेट का अर्थ हो गया अंत। पेनल्टीमेट मतलब अंत होने के पहले, मतलब 10 लास्ट है, मतलब 9 जो रहा उसको कहते हैं पेनल्टीमेट, उसको कहते हैं पेनल्टीमेट, मतलब
अंत होने के पहले, उसको कहते हैं पेनल्टीमेट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पेनल्टीमेट वो पूरे के पूरे डी ब्लॉक भरने के पहले जो इलेक्ट्रॉन घुसती है उस तक जो भी धातु आती है उसे हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट करके। और ये कहा जा रहा है 3D 4D 5D, इसको देखिएगा 3D सीरीज जो है ये पूरे के पूरे भरा हुआ है, उसी प्रकार 4D सीरीज भी पूरे के पूरे भरा हुआ है, 5D सीरीज को भी देखिएगा पूरे के पूरे भरा हुआ है। लेकिन 6D सीरीज जो है अभी तक भरा नहीं है, अभी भी खोजताछ चल रहा है, अभी भी नए नए धातुओं की खोजताछ चल रही है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। यह है पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन क्या है मैं बता रहा हूं अभी तक, ठीक है। जो कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम देगा। पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बोल के भी आप इनको लिख सकते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोग जानते हैं जिसका नेगेटिव चार्ज रहता है बोल के, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जिस प्रकार अरेंज किया गया है, कॉन्फ़िगर्ड, सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड बोलते हैं, मतलब सिस्टम का बनावट, सिस्टम का अरेंजमेंट, सिस्टम का चाल चलन किस प्रकार है बोलते हैं ना, कॉन्फ़िगर्ड बोलते हैं, सिस्टम इज कॉन्फ़िगर्ड। उस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हर एक धातु का इलेक्ट्रॉन जो है, उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको किस परिस्थिति में अरेंज किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम लोग जान रहे थे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कोई बताइएगा तो हमको। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 21। और आप लोग जानते हैं आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है, आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है 18 है। मतलब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, आर्गन लिखने के बाद 3D1 4s2 करके लिख सकता हूं मैं, 3D1 4s2 करके मैं लिख सकता हूं 4s2, ठीक है। ये है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हर एक धातु के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AR मतलब आर्गन, नोबल गैस है ना, वो नोबल गैस तक लिख के ब्रैकेट में लगा दीजिएगा नोबल गैस को, बाकी को वैसे ही लिखिएगा। जैसे स्कैंडियम हो गया 21 के लिए, टाइटेनियम हो गया 22 के लिए, वेनेडियम हो गया 23 में, और क्रोमियम हो गया 24 में, मैंगनीज हो गया 25 में। इस प्रकार आप लोग जिंक तक जाएंगे। इसमें एक विशेष क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, वो क्या है, कल ही मैं बता चुका हूं उसको मैं और एक बार दोहरा रहा हूं। स्कैंडियम और जिंक को लेने से, स्कैंडियम को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट करके, लेकिन जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। कारण क्या है पूछा गया, पहले ही बता चुके हैं, डी ब्लॉक पूरा भरने के चलते वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन स्कैंडियम को देखेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट भरा नहीं है, पूरा भरा नहीं है, कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, जिसके चलते स्कैंडियम को कहा जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। ये रहा आप लोगों का सवाल, एक क्वेश्चन का। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोल के, तो आप लोग सिर्फ लिख सकते हैं +3 करके, और वो है कलरलेस करके मैं कल ही बता चुका हूं। इसमें और एक सवाल है, वो क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा धातु दिखाती है, 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा धातु दिखाती है, वो है मैंगनीज, +7 तक दिखा सकता है। देखिएगा +7, केवल मैंगनीज दिखा सकता है +7 तक, उसको आप लोग याद करेंगे, केवल मैंगनीज दिखा सकता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल आप ये डब्बा को याद करेंगे तो आप लोग लगभग 7 क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था स्कैंडियम और टाइटेनियम में कौन कलर्ड है, कौन कलरलेस है। दूसरा है स्कैंडियम और जिंक में
कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है कह के। और तीसरा है कौन है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाला, वो हो गया आपका मैंगनीज करके। और एक क्वेश्चन क्या है, कॉपर का भी 3D10 है भाई, याद रखेंगे कॉपर का भी 3D10 है, जिंक का भी 3D10 है, लेकिन कॉपर को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा, जिंक को नहीं। कॉपर का 3D10 है, जिंक का नहीं है, फिर भी इसको इस प्रकार कहा जाएगा, क्यों बोल के। क्यों बोल के कारण क्या है, हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक में या आयोनिक स्टेज में ऑक्सीडेशन में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, अनपेड एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत रखा जा सकता है बोल के। तो यहां पर देखेंगे मतलब कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। +2 मतलब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन चला जा सकता है, मतलब इसमें 3D9 में आ जाएगा। 3D9 में आया मतलब एक तो काली है, जिसके चलते कॉपर क्या हो गया आप लोगों को, कॉपर क्या हो गया आप लोगों का ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। लेकिन जिंक जो है इसमें दो ही केवल ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, मतलब दोनों को दो बाहर वाला जो है S2 है बाहर वाला वो चला जाएगा तो भी 3D वाला तो भरा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 10 है, एटॉमिक स्टेज में भी उसका 3D10 है, इसके चलते उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता है। और आप लोगों को ये पूछा जाएगा निकल और कॉपर को देखने से कौन सा हाईली स्टेबल है करके, कौन सा हाईली स्टेबल है करके। कारण इतना ही है, कॉपर का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 29 मतलब 3D9 में आना चाहिए, 3D9 में आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, S ब्लॉक और D ब्लॉक बहुत नजदीक हैं, जिसके चलते ये दोनों का एनर्जी जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत कम है, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, जिसके चलते लगभग दोनों का एनर्जी बराबर जैसा लगता है। उसी कारण ये क्या कर दिया, 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपने तक खींच लिया, जिसके चलते इनका स्टेबिलिटी जो है ज्यादा बढ़ता है। जैसे हम लोग बड़े हैं, ऑर्बिटल जब कभी आधा भरा रहेगा या पूरा भरा रहेगा तो स्टेबल रहेगा बोल के, 4s में आधा भरा हुआ तो वो भी स्टेबल रहेगा, 3D में 10 हो गया तो भी वो स्टेबल रहेगा, जिसके चलते कॉपर क्या करेगा 3D10 और 4s 1 बनाता है। लेकिन निकल को देखेंगे तो 3D8 जो है वो आधा भी भरा नहीं है, पूरा भी भरा नहीं है, जिसके चलते उसका स्टेबिलिटी जो है कॉपर से कंपेयर करने से बहुत कम है। अभी का क्लास मैं यहीं पर खत्म कर दे रहा हूं, कुछ भी डाउट वह रहा है तो आप लोग चैट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। Kindly remember one thing, okay? Whenever you study about the D block elements, mainly you have to know about this electronic configuration table, and then the oxidation state. From here itself, you will get almost all your important questions. What are the important questions? Based on scandium and zinc, we are getting it. One. Second, why chromium is more stable than vanadium? We get second question. Okay, why chromium is more stable than vanadium? We get second question. Why copper and zinc both are having 3D10, but copper is called D block element, लेकिन जिंक को D block element क्यों नहीं कहा जाएगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और आप लोगों को ये पूछा जाएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, मैंगनीज का है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करके। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज क्यों बनाता है बोल के आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, उसको आप लोग याद करेंगे। और स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, लेकिन +2 में स्टेबल नहीं है, क्यों पूछा जाएगा। स्कैंडियम केवल +3 में स्टेबल है, +2 में स्टेबल नहीं है, क्यों बोल के आप लोगों को पूछा जाएगा। और एक चीज आप लोगों की पूछने वाली है, टाइटेनियम +2 +3 +4 ये चारों ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल है बोल के पूछा जाएगा, हाईली स्टेबल है बोल के पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर केवल हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन देख चुके हैं, 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। और एक तो क्वेश्चन है
जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन क्यों दिखाता है? M2+ दिखाने वाले एलिमेंट कौन कौन है बोल के पूछा जाएगा। M2+, ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जिंक का +2 है, कारण क्या है बोल के आप लोगों को पूछा जाएगा ये। और 2 मार्क क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा, किसी भी 2 एलिमेंट को देके उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए बोल के, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें और एक विशेषता भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देख लीजिएगा। जैसे हम लोग क्रोमियम को बोल रहे थे 3d5 4s1 करके रह रहा है, लेकिन क्रिया में भाग लेते समय मैंगनीज का स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है, लेकिन क्रोमियम का स्टेबिलिटी कम होती है, कारण क्या है बोल के और एक सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, और एक सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा। लगभग यहीं से आप लोगों को 10-15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक जो लिखा हूं उसके ऊपर और लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसलिए मैं ये ड्राइंग सबको हटा के और एक बार फ्रेश बता रहा हूं। इसमें और एक चीज विशेषता क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट सबके सब पैरा मैग्नेटिज्म दिखाता है, क्यों? मैग्नेटिज्म का बता रहा हूं, पैरा मैग्नेटिज्म दिखाता है क्यों? पैरा मैग्नेटिज्म दिखाता है क्यों बोल के पूछा जाएगा। केवल जिंक को छोड़ के, केवल जिंक को छोड़ के सबके सब पैरा मैग्नेटिज्म दिखाता है क्यों बोल के पूछा जाएगा। और एक चीज आप लोगों से पूछा जाएगा, वो है सबके सब कलर्ड कॉम्प्लेक्स है क्यों बोल के, सबके सब कलर्ड कॉम्प्लेक्स है क्यों बोल के। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा तो ये लोग पैरामैग्नेटिज्म दिखा सकते हैं। पैरामैग्नेटिज्म दिखाने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। दूसरा जो है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब कभी भी मेटल जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है लिगेंड से मिलके, तब अलग अलग कलर को दिखाता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, लगभग यहीं पर 12 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है, इसलिए इस टेबल को आप लोग याद कर लेंगे, इस टेबल को याद कर लेंगे। ओके, इसको देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में देखेंगे, मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम सबके सब एक ही रास्ता में आएगा, एक ही सीरीज में अरेंज किया हुआ है, मतलब लगभग इनके एनर्जी में जो है भिन्नता नहीं है। लेकिन क्रोमियम में देखेंगे तो, क्रोमियम को देखेंगे तो और कॉपर को देखेंगे तो आधा भरा हुआ है, जिसके चलते स्टेबिलिटी जो है उसका थोड़ा ज्यादा रहेगा। उसको केवल यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। आयोनाइजेशन मतलब क्या है? एक आयोन बनाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने का जितनी एनर्जी मुझे चाहिए, मुझे कहता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी का अर्थ हो गया एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक आयोन बनाने के लिए, मतलब कैटायन या आनायन बनाने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को मैं कहता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी करके मैं कहता हूं। यहां पर देखिएगा, इससे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों ये लोग रिएक्टिव है, क्यों ये लोग रिएक्टिव नहीं है बोल के। ये हो गया आप लोगों का 3D सीरीज का, और ये हो गया आप लोगों का 4S का। यहां पर देखेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लैरिटी मिल जाने वाली है यहां से। जैसे देखेंगे जिंक को देखेंगे तो पूरा भरा हुआ है भाई, तो आप लोगों का पूरा क्लैरिटी मिल गया है, ये कभी भी डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आएगा बोल के। और एक तो चीज क्लैरिटी क्या मिल रहा है आप लोगों को, स्कैंडियम का जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कारण क्या है देखिएगा, यहाँ पर 4s2 बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो पीछे की ओर आके वो क्या बनेगा? आर्गन बनेगा। ये आर्गन जो है नोबल गैस है, जिसके चलते ये +3 में हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। उसी प्रकार अगर टाइटेनियम को देखेंगे, मतलब यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ये चारों को दे के वो क्या बन सकता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है या नहीं? +4
ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से बना सकता है। कौन बना सकता है? टाइटेनियम बना सकता है। टाइटेनियम में एक और विशेषता है, टाइटेनियम में एक विशेषता और क्या है, टाइटेनियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बना सकता है, +2 भी बना सकता है। ठीक है, टाइटेनियम जो है +2 बना सकता है, +3 बना सकता है और +4 भी बना सकता है। देखेंगे टाइटेनियम +2 बना सकता है, +3 बना सकता है, +4 ऑक्सीडेशन बना सकता है। लेकिन कौन है हाईली स्टेबल? +4 जो है वो हाईली स्टेबल है, +4 जो है वो हाईली स्टेबल है। कारण क्यों है? क्योंकि चारों को दे दिया तो वो क्या बन जाएगा? आर्गन बन जाएगा। आर्गन मतलब जो नोबल गैस की परिस्थिति में है जो है, जिसके चलते वो थोड़ा स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा। उसी प्रकार अगर आप लोग वेनेडियम को देखेंगे तो वेनेडियम क्या बना सकता है? वेनेडियम में थोड़ा और अंतर है, ये सबके सब +2 से ही शुरू करता है, सबके सब +2 में ही से शुरू करता है। वेनेडियम वाला को देखेंगे तो +2 शुरू करेगा, +3 भी देता है, +4 भी देता है, +5 भी देता है, +2 +3 +4 +5 पांचों दे सकता है। ठीक है, वेनेडियम। उनमें से कौन है हाईली स्टेबल? +5। क्यों? पांचों को देने के बाद वो क्या हो जाएगा? हम लोग को पता है क्या हो जाएगा? वो आर्गन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। उसी प्रकार क्रोमियम का देखिएगा तो मैं कलर चेंज कर चुका हूं यहाँ पर, क्रोमियम का और कॉपर का। क्रोमियम का मैं कलर चेंज कर चुका हूं। क्यों? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं, मतलब 24 में है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24 है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया 24। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। मतलब इसको डी ब्लॉक में कितना एलिमेंट होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है डी में? 5 गो है। कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है बहुत नजदीक रहने के चलते इन दोनों का एनर्जी लगभग बराबर रहता है। लगभग बराबर रहने के चलते अगर आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल रहेगा तो स्टेबल है, जिसके चलते डी ऑर्बिटल क्या किया? एस ब्लॉक से एक उधारी ले लिया और ये क्या कर दिया? पूरा समानता निभा दिया, जिसके चलते क्रोमियम जो है थोड़ा हाईली स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी के साथ साथ क्रोमियम में देखेंगे मतलब क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 है, +3 है, +4 है, +5 है और +6 है। +2 +3 +4 +5 +6 6 गो ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब सबके सब देके ये आर्गन बना सकता है, या 5 तक देके या 3 तक देके 2 तक देके। इनमें से 2 गो विशेष है, 2 गो विशेष है। वो क्या है? वो है 6 बनाने की परिस्थिति जो है उनमें से बहुत मजबूत है, और उसके बाद 3 बनाने की परिस्थिति जो है ये मजबूत है। याद रखेंगे, 3 बनाने की परिस्थिति जो है उनमें से मजबूत है, और 3 बनाने की 6 बनाने की जो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। उसको थोड़ा याद कर लेंगे आप लोग। और मैंगनीज को देखिएगा तो मैंगनीज को मैं बोला था +2 से लेके +2, उसके बाद +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है नहीं 67 लिख दिया, सॉरी, +7 तक उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर भी इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं, मतलब इसका स्टेबिलिटी देखते हैं कौन परिस्थिति में ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा बोल के देखते हैं। मतलब ये केवल 2 परिस्थिति में ज्यादा स्टेबल रह सकता है, वो है +2 और +7 में। मैंगनीज केवल +2 और +7 में हाईली स्टेबल है, +2 और +7 में हाईली स्टेबल है। आयरन का देखिएगा, आयरन में एक विशेषता क्या है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा बदलाव है। वो +2 बनाता है, +3 बनाता है, उसके बाद +4 बनाता है, उसके बाद +6 बनाता है, +5 नहीं बना रहा है। ठीक है, 5 को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना रहा है। वो ऑक्सीडेशन कितना कितना बना रहा था? 2 का बना रहा है, 3 का बना रहा है, 4 का बना रहा है और 6 का बना रहा है। इनमें से कौन हाईली स्टेबल है? कौन हाईली स्टेबल है? हाईली स्टेबल वाला को देखेंगे, मतलब ये है हम लोग का स्टेबिलिटी जो है इनमें दूसरा, तीसरा और 6th हाईली स्टेबल है।
दूसरा, तीसरा और 6, ये दोनों हाईली स्टेबल है। देखिएगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब ये तो आधा भरा हुआ रह जाएगा डी ब्लॉक। सर यहाँ पर लेना है, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इधर का भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोचिए तो आधा भरा हुआ रहेगा, जिसके चलते हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। नहीं तो यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन का हटा दिया और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, जिसके चलते देखें तो डी ब्लॉक तो आधा भरा हुआ है, डी ब्लॉक आधा भरा हुआ है, जिसके चलते भी हाईली स्टेबल है, जिसके चलते भी ये हाईली स्टेबल है। क्लैरिटी मिला आप लोगों को। उसी प्रकार कोबाल्ट को देखिएगा, कोबाल्ट में केवल +2 +3, केवल +2 और +3 जो है स्टेबल है, +2 और +3 जो है हाईली स्टेबल है। ये +4 भी बनाता है लेकिन वो स्टेबल नहीं है। +2 और +3 केवल स्टेबल है, मतलब यहाँ का 2-2 एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा, नहीं तो ये जो भरा हुआ है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा के वो आधा भरा हुआ बना सकता है। निकल का देखते हैं, मतलब निकल एक विशेष आदमी है, निकल में केवल +2 स्टेबल है भाई, +2 केवल स्टेबल है, +3 +4 भी बनाता है लेकिन +2 जो है वो हाईली स्टेबल है। उसी प्रकार अगर आप लोग कॉपर को देखते हैं, कॉपर का केवल +1 बना सकता है और +2 बना सकता है, इनमें से केवल +2 जो है स्टेबल है, कॉपर 2+ वो केवल स्टेबल है। क्यूप्रिक ऑक्साइड हम लोग सुने होंगे पढ़ते समय, क्यूप्रिक ऑक्साइड +2 केवल स्टेबल है। और जिंक, जिंक केवल बड़ा सा आदमी है, वो केवल क्या बनाता है, केवल +2 बनाता है। आप लोगों को ये डाउट लग रहा होगा आप क्यों +2 बोल रहे हैं बोल के, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जिंक केवल डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या एटॉमिक स्टेट में हो वो केवल लूज करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को, ये यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको केवल लूज करेगा, इसको केवल लूज करेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को केवल ये लूज करने वाला है, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्लॉक का पूरा भरा रहेगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है केवल +2 में रहेगी, केवल +2 में रहेगी, उसको याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों को यह सवाल पूछा जाएगा, व्हाई इज क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम 2+ को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जा रहा है, ठीक है। और Mn3+, मैंगनीज 3+ जो है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जा रहा है, आप लोगों को पूछा जाएगा, आप लोगों को पूछा जाएगा। Cr2+ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, Cr2+ जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन Mn3+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों बोल के आप लोग इसके बारे में पता लगाएंगे और हमको बताएंगे अगले क्लास में, कारण हमको आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैं जैसे बोल रहा था, पैरामैग्नेटिज्म, ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। पैरामैग्नेटिज्म दिखाने के लिए एक कारण ये है, जब कभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा तो मैग्नेटिक एनर्जी जब देते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी को अपने अंतर्गत ले लेता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके चलते वो सबके सब पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिज्म डी ब्लॉक एलिमेंट सबके सब दिखाता है, केवल जिंक को छोड़ के। जिंक को क्यों छोड़ने बोल रहा हूँ, क्योंकि जिंक को केवल देखते हैं मतलब पूरा भरा हुआ रहेगा, मतलब पेड कंडीशन में रहेगा, जिसके चलते वो क्या दिखाएगा, वो केवल हमको दिखाएगा डायामैग्नेटिज्म। डाई मतलब 2, पैरा मतलब 1, तो पैरामैग्नेटिज्म दिखाने वाला सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जिंक जो है वो केवल डायामैग्नेटिज्म दिखाता है बोल के मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और ऑक्साइड्स किसके ऊपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, मतलब जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके आधार पर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता होगा, मतलब स्कैंडियम मतलब +3 का, और टाइटेनियम मतलब +4 का, वेनेडियम मतलब 5 का, उस प्रकार क्रोमियम मतलब 6 का, मैंगनीज मतलब 7 का, और आयरन मतलब 2 और 3 का, और कॉपर का हो गया 2 का, निकल का हो गया 1 का, है कि नहीं। इतना तो आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी अभी मैं बता चुका हूं आप लोगों को ये सब के बारे में। और जिंक मतलब 2 का बोल के मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। और
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे हम लोग खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयोन्स। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयोन्स को हम लोग कल पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयोन्स को हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ने वाले हैं।